आज गंगा समग्र की बैठक झांसी सर्किट हाउस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रामाशीष जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गंगा समग्र ने गंगा क्षेत्र पर माल्य अर्पण कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक में मंत्राचार्य क्षमाधर जी ने किया। मती अरुणा अग्रवाल जी, प्रांत गंगा सेविका आयाम प्रमुख ने मुख्य अतिथि मुंशी जी का पुष्प गुच्छा गंगा समग्र पट्टिका पहनाकर स्वागत किया। जीतू सोनी जी ने शॉल पुष्पा भेंट किया। मुख्य अतिथि मुनीश जी शाह, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत रहे। राजेश जी, प्रांत संयोजक गंगा समग्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में रामाशीष जी ने उपस्थित सभी गंगा सेवक सेविकाओं का परिचय लेते हुए उन्हें बारीकी से संगठन निर्माण कार्य पद्धति को समझाते हुए कहा कि आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक संगठनात्मक ढांचा ग्राम, वार्ड, ब्लॉक तक विस्तार करना है ताकि निर्मल गंगा, अविरल गंगा का लक्ष्य और महाकुंभ 2025 फरवरी में 10,000 कार्यकर्ता गंगा सेविका प्रयाग सेवा शिविर पर पहुंचेंगे। गंगा की निर्मलता के लिए सहायक नदियों, तालाब, जल स्रोतों का निर्मल रहना अति आवश्यक है, क्योंकि ग्लेशियर का 9% और 91% नीचे मैदानी इलाकों का जल स्रोत गंगा का विस्तार होता है। राजेश जी ने माननीय रामाशीष जी के पहुज नदी प्रदूषण पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश पर शीघ्र पालन होने का सहमति जताते हुए उपस्थित गंगा सेवक सेविकाओं संघ कार्य योजना बनाई है। बैठक में राजेंद्र सिंह कुशवाहा, वीरेंद्र दुबे, उरई जिला संयोजक राजेंद्र अग्रवाल, ललितपुर जिला संयोजक डॉक्टर जमुना प्रसाद पुरोहित, आयाम प्रमुख कमल सहगल, संजीव लला जी, पुरुषोत्तम सिंह चौहान सहित गंगा सेविकाओं की अपेक्षित अच्छी संख्या में उपस्थिति रही। द्वारा जो निर्मित देश है वो भारत भूमि है, इसलिए मनुष्य को जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से उन्होंने ही स्पेशली निर्मित किया है, इसलिए सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। 1857 में जो धरती थी भारत भूमि, वो 83 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया था। आज केवल 32 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया हमारे पास है। 83 लाख उस समय था, आज 32 लाख है। मैंने मोटा मोटा देखेंगे 50 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया कम हो गया है। बांग्लादेश बन गया, कुछ नेपाल में है, कुछ इधर बर्मा हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसे हिस्से कट गए और कम हो गया। लेकिन फिर भी जब आज आंकड़े देखे जाते हैं तो दुनिया में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कहीं है तो भारत भूमि में है। 17.5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में कहीं खेती होती है तो इस भारत भूमि पर होती है। इसके बाद अमेरिका है, चाइना है, रूस सबसे अधिक जमीन घेर रखा है। सब दुनिया में किसी देश के पास सबसे अधिक जमीन है तो वो रूस के पास आज है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए केवल सबसे अधिक जमीन होने के बाद भी 7 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ही खेती होती है। ऐसे जमीनों के पास बहुत है जो दलदल है, जिसमें खेती हो ही नहीं सकती। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है तो खेती के लिए जमीन हो गया। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस लेना पड़ता है, सांस लेना। इसलिए स्पेशल वनस्पतियां, पेड़ हमारे पास है। बताते हैं विद्वान लोग कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले भी पेड़, ऐसे पीपल के पेड़ हैं जिसको गीता में भगवान ने जब विराट रूप दिखाने का काम कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा, अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षि नाम च नारद, सभी वृक्षों में मैं